आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाया है और ये विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसके बाद आपको बता दें कि विभव कुमार को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल करीब 15 साल से सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई है। जब केजरीवाल ने आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़कर एनजीओ की शुरुआत की थी, तब स्वाति मालीवाल उनके साथ थी। स्वाति मालीवाल की पढ़ाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से हुई है और उन्होंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है, जिसके बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की थी। वहीं उन्होंने नौकरी छोड़कर दोबारा से सीएम केजरीवाल के एनजीओ यानी कि परिवर्तन में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वहीं साल 2012 में जब आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी तो ये फैसला स्वाति मालीवाल को कतई भी पसंद नहीं आया। बता दें कि उन्होंने संगठन छोड़ने का उस वक्त फैसला लिया था और इसी दरमियान उन्होंने दूसरा फैसला किया। स्वाति मालीवाल ने 23 जनवरी 2012 में आंदोलन के साथी रहे नवीन जयहिंद से शादी रचाई, मगर 8 साल में ही दोनों अलग हो गए। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा तो स्वाति मालीवाल साथ नहीं थी। साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई तो स्वाति मालीवाल वापस लौट आई और अरविंद केजरीवाल ने 2015 में उनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया। 9 साल तक महिला आयोग की अध्यक्ष रहने के बाद इसी साल यानी कि 2024 में जनवरी में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए नामांकित भी किया और राज्यसभा भेज दिया। बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान स्वाति मालीवाल ने कभी भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने अपने साथ हुए यौन शोषण को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता ने ही उनके साथ यौन शोषण किया था। वो गुस्से में उनकी चोटी पकड़कर उनको पीटा करते थे और इस वजह से वो कई बार डरकर अपने पलंग के नीचे छिप जाया करती थी। उन्होंने कई रातें ऐसी ही छुपकर बिताई थी, डर में बिताई थी। उन्होंने इस मामले में आगे कहा था कि जब तक वो अपने पिता के साथ रही थी तब तक कई बार उनके साथ इसी तरीके से मारपीट हुआ करती थी। बताते चले कि स्वाति मालीवाल के हाल फिलहाल के मामले के बारे में भी हम बात कर लेते हैं तो उन्होंने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ उन्होंने मारपीट की है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने कल उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया था। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है, क्योंकि आपको बताते चलें कि स्वाति मालीवाल का सीएम आवास से बाहर निकलते हुए एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो पूरी तरीके से ठीक ठाक हालात में नजर आ रही हैं और दूसरी फुटेज भी एक सामने आई है जिसमें वो मेडिकल करवाकर बाहर आती हुई नजर आ रही है। तब उनकी तबीयत में थोड़ा सा हल्कापन नजर आ रहा है, यहाँ तक कि उनके लिए व्हीलचेयर का भी इंतजाम किया गया। तो अब इसमें कई सारे सवालात भी खड़े हो गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी शख्स के साथ अगर मारपीट की जाए तो वो इस तरीके से, यानी कि स्वाति माल के जैसे उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ किसी शख्स ने इस तरीके से मारपीट की है, तो कोई शख्स इतनी ज़्यादा मारपीट के बावजूद भी अपने बलबूते पर कैसे चलकर बाहर आ सकता है। तो वहीं इस मामले में कई सारे राजनीति भी गर्मा चुकी है, कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केजरीवाल इस मामले में अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आगे क्या होने वाला है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपके इस बारे में क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा।